हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ डिस्कस करते हैं। पहली बात, अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो वीडियो करने के बाद ही देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा नहीं ढंग से, क्योंकि हिंट जरूरी है अगर आपने अटेम्प्ट किया। और अटेम्प्ट नहीं किए तो चाहे मैं सारे क्वेश्चन करा दूं तो आपको क्या आएगा। चलो, पहला ये बोल रहा है कि आर रेजिस्टेंस का है, उसको हमने कितने पार्ट में तोड़ दिया बेटा? 5 पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। तुमने कहा ठीक है सर, ये तो हमें भी पता है। तो आगे चलो, ये बोल रहा है इसको बाद में काय में कनेक्ट कर दिया बेटा? पैरेलल में। तो 5 पार्ट में डिवाइड करा, मैंने बताया था ये केस हम कर चुके हैं। तो सभी कितने के हो जाएंगे? R/5, 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 R/5 और R/5, ये 5 हो गए। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, क्या हो जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बेटा? 5 का स्क्वायर कितना? R/25। जिसको नहीं पता ये कहाँ से आया है जाके लेक्चर देखो बेटा, वहाँ पे मैंने केसेस किए हुए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अच्छा इसमें से कौन पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। अगर V की वैल्यू रखते हैं तो I² R, और I की वैल्यू रखते हैं V की टर्म में तो V²/R। देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? I²R होता है, IR² नहीं दिख रहा, इसका मतलब B नहीं है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट, 100 वोल्ट दे रखा है। अगर 110 वोल्ट पर जाए तो पावर कितनी होगी? देखो पहले शुरुआत में P1 दे रखी है उसने 100 वोल्ट, V1 दे रखा है उसने 220 वोल्ट, पावर पूछ रहा है P2। अगर V2 क्या हो जाए बेटा? 110 वोल्ट। मैंने कहा ठीक भाई, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहने वाला है? पावर चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो करंट भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस वही रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस वही रहने वाला बेटा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो। तो मैंने फॉर्मूला बताया था पावर का, ये लिखा V²/R। तो R इज इक्वल टू V²/P। V² कितना बेटा? 220 इंटू में 220 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी बेटा? 100 वोल्ट। तुमने कहा ठीक, काटा पीटा मचा लो। ठीक, पावर आ गई अपने पास 22 इंटू 22, सॉरी रेजिस्टेंस आ गया 22 इंटू 22 ओम। यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है? पावर रख दो उठा के इधर ही। पावर का फॉर्मूला वही V²/R। V² कितना? 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी बेटा? 22 इंटू 22, काटा पीटा मचा दो। यहाँ से आया 10, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 10, ये 5 बार और ये भी 5 बार। कितना आ गया बेटा? 25 वोल्ट। चलें अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना बेटा। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस द। भाई सब कुछ क्या है? सेम है। R इज इक्वल टू ρL/A। यहाँ पे L सेम, ठीक, D सेम है, डायमीटर सेम, तो रेडियस सेम, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या रहने वाला है? सेम। इसका मतलब ये एरिया भी सेम ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इसको हम लोगों ने पहले पैरेलल में और फिर सीरीज में, लेकिन इसने एक लाइन बोली है। क्या बोला बेटा? V कांस्टेंट है। जैसे ही ये वर्ड आता है ना, तो दिमाग में पावर का एक ही फॉर्मूला छप जाना चाहिए, P इज इक्वल टू V²/R। अब यहाँ से देखो बेटा, पहली चीज ये सेम है, ये सेम है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है। कोई दिक्कत परेशानी?
अगर ये सेम ये सेम तो R1 इजिकल टू R2 और इजिकल टू मैंने ले लिया R, कोई दिक्कत। अगर सीरीज में जोड़ूंगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 विच इज R प्लस R इजिकल टू 2R। और अगर पैरेलल में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, क्या आ जाएगा बेटा, ये 2/R और यहां से RP की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये RS लिख लो, RP की वैल्यू आ जाएगी R/2। कोई दिक्कत परेशानी, उठा के इस वाले फॉर्मूले में लिख लो, तो V²/R इजिकल टू, सॉरी रेशो निकालना है ना, तो V²/R एक साइड लिख लो RS, एक साइड लिख लो RP। RS की वैल्यू कितनी बेटा, RS की वैल्यू कितनी, 2R। एक मिनट यार, ये चौक नहीं चल रही, V²/2R और इधर वैल्यू कितनी होगी बेटा, V² पैरेलल की कितनी, R/2। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, अगेन मैं तेज नहीं चल रहा हूं, हम लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, काटा पीटा मचा लो, ये गया ये गया ये गया, क्या आ गया रेशो, ये 2 उधर भेज दो तो 1:4, क्या गया बेटा 1:4 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, अगले सवाल पे चले। देखना नया क्वेश्चन, अपना यूं बोल रहा है कि डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी दे रखी है इसने 1.6 इंटू 10⁻⁻8 mm मीटर में, ओम इंटू मीटर में, ठीक। आगे बोल रहा है रेजिस्टेंस बोल रहा है 10 ओम। ये बोल रहा है कि अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं, डायमीटर को 2 टाइम कर दूं, तो जो रेजिस्टेंस है ना उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं बेटा, ये वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, क्यों, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है R इजिकल टू ρL/A। तुम क्या करने वाले हो, तुम यहाँ से निकालोगे लेंथ, उसके बाद इसमें पुट करोगे, फिर तुम इसकी ये डबल करोगे, इतना काम ही नहीं करना अपने को। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहता है बेटा, यहाँ पे ये क्या डबल कर रहा है, ध्यान से देखना, डायमीटर डबल कर रहा है, मतलब लेंथ का कोई काम है ही नहीं, लेंथ वही रहने वाली है, तो ρL/A होता है। तो यहाँ से देखो बेटा एरिया का फॉर्मूला मेरे पास आया πr²। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, अगर तुमने डायमीटर डबल करा तो रेडियस भी डबल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने टाइम हो जाएगा, इधर रखोगे 2R, 2R का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4R², तो 4πr², मतलब पहले वाले का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो R1 इजिकल टू ρL/A, R2 इजिकल टू ρL/4 है, बस खत्म। R1 डिवाइडेड बाय R2, यहाँ पे रो तो वही रहने वाला है, A इंटू में 4A डिवाइडेड बाय ρL, काटा पीटा मचा दो, कितना हो गया R2 इजिकल टू R1/4, मतलब 10/4। कितना आया बेटा आंसर, यहाँ से 2.5 ओम आंसर, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ करेंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। अरे ग्राफ बनाना बेटा, पॉइंट लगाना और ग्राफ बना लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है बेटा 8वें क्वेश्चन में देखना, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है भाई बता देते हैं। तो बोल रहा है बैटरी कितनी दे रखी है 12 वोल्ट की, है ना। उसके बाद देखना बेटा करंट कितना दे रखा है अपने को, I इजिकल टू 2.5 एम्पियर। तुमने कहा ठीक है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा,
मिली एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, है ना। तो चलो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा, R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाय R। ये पूछ रहा हमसे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया यहाँ से V बाय I। तुमने कहा ठीक सर, यहाँ 12 वोल्ट, V की वैल्यू, करंट दे रखा है मिली वाले एम्पियर में, तो 2.5 इंटू 10⁻³ रखो, काटा पीटा मचाओ, आंसर आ जाएगा कि 10⁻³ ऊपर, 2.5 नीचे, इसको भेज दो ऊपर, तो यहाँ से एक ज़ीरो और ले लो इधर, ये 4 बार, ठीक। कितना हो गया बेटा, 48 इंटू 10⁻² ओम। किलो ओम में चाहिए तो 4.8 किलो ओम। कैसे किया सर किलो ओम में, अरे डिवाइडेड बाय 1000 कर दो यार, तो ये कटा और यहाँ से ये 4.8 किलो ओम। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही सुंदर, बोल रहा है कि R इज इक्वल टू 176 है, कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस जोड़ूं कि जो करंट है वो क्या आ जाए, 5 एम्पियर आ जाए। करंट क्या आ जाए बेटा, 5 एम्पियर, और जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाए, 220 वोल्ट। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू V बाय I, तो R कितना है बेटा, 220 डिवाइडेड बाय I कितना, 5। काट दें क्या, काट लो यार, 5 4 20, 5 4 20, 44 ओम आ गया। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा जोड़ने के बाद, 44 ओम आएगा। अब याद करो, मैंने बताया था इसके लिए, अगर सभी रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड हो उनका और उसको काय में जोड़ दे बेटा, पैरेलल में जोड़ दे, तो क्या हो जाता है बेटा, जो रिजल्टेंट R बाय N। तो बस 44 इज इक्वल टू R बाय N। R की वैल्यू कितनी है बेटा, 176। अरे ये फॉर्मूला देखना है तो जाके लेक्चर देखो बेटा, वहां मिल जाएगा। N इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, 176 डिवाइडेड बाय 44, ये 11 से 4 बार, 1 6, कितने चाहिए, 4 रेजिस्टेंस चाहिए। मैंने कहा ठीक, तुमने भी कहा ठीक। तो अगला सवाल देखना बेटा, बोल रहा है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस। सभी का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, इसने 6 ओम दे रखा है ना। ये बोल रहा है कॉम्बिनेशन एज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। सबसे पहले इस सवाल के जवाब के लिए सवाल सही करो, 4 ओम को करो 2 ओम, तभी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा बेटा। ये तो अनर्थ करवाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हमसे होगा नहीं ना। तो ये बोल रहा है कि कैसे जोड़े, कि पहला जो आए वो तो कितना आ जाए, 9 ओम। मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल दूंगा। और दूसरा बोल रहा है, दूसरा मैंने करवाया तुम्हें 2 ओम। भाई पहले के लिए ध्यान से सोचो, मैंने बताया था 2 रेजिस्टेंस इक्वल हो और अगर पैरेलल में लगा दूं तो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो मतलब 6 ओम इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 ओम आ जाएगा। और यहाँ पे एक सीरीज में लगा दो, ये हो गया जानू, खत्म, आ गया आंसर 9 ओम। ठीक। दूसरे के लिए क्या करना, तीनों को पैरेलल लगा के देख लो एक बार, R इक्विवेलेंट की वैल्यू चेक करना, यही कुछ आएगी तुम्हारी 2 ओम। ठीक बच्चा, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन रेटेड। अच्छा ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक, चलो यहां पर आ जाओ। ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज दे रखी है V1 दे रखी है 220 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पावर जो दे रखी है मेरे को बोल रहा है कि 10 वोट। अगला बोल रहा है कितने बल्ब या कितने लैंप लगाऊं पैरेलल में कि 2 वायर्स के बीच में
कितने लैंप लगाऊं ऐसे, ये पूछ रहा है, यहां तक चले जाओ। कितने लैंप लगाऊं कि जो करंट है वो तो हो मेरा कितना 5 एम्पियर, और वोल्टेज कितनी रहनी है 220 वोल्ट पे करंट जो होना चाहिए वो 5 एम्पियर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक, बहुत ही आसान सवाल। कैसे, अब ध्यान से देखो, इसमें वही लगेगा R/N क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां से निकालो R, यहां से जो R निकलेगा वो क्या होगा बेटा R इक्विवेलेंट, और वो कैसे निकलेगा V इजिकल टू IR और R इजिकल टू V/I। तुमने कहा ठीक, तो यहाँ V की वैल्यू कितनी बेटा, V की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी बेटा 5, काटा पीटा मचा दो, कितना है बेटा 44 ओम। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, आगे चलो। यहाँ से R इक्विवेलेंट, अब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तुम्हें पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, निकाल लो। तो P इजिकल टू V²/R, P इजिकल टू V²/R, तो R इजिकल टू क्या हो गया V²/P। V की वैल्यू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी बच्चा 10, काट दो, कितना आ गया 484, अरे 22 जा 44 और 22 जा 44 प्लस 4 484। और कुछ लग रहा है, हाँ एक जीरो और है, आ गया। अब अगेन यहां से R इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा R/N। R इक्विवेलेंट कितना है 4840, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई बच्चा 4, N निकालना है। तुमने कहा सनन हो रहा है सर सवाल, बिल्कुल जल्दी जल्दी। तो यहां से क्या करें, अरे उल्टा सुल्टा लिख दिए, R इक्विवेलेंट है 44 और यहाँ 4840, तो यहाँ से N आ गया 4840 डिवाइडेड बाय 44, काटा पीटा बचा दो, कितना हो गया बच्चा 110 बल्ब या लैंप। कोई दिक्कत बच्चा, परेशानी, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। कंपेयर द पावर, नहीं ये वाला है 24 वोल्ट, तो पोटेंशियल दे रखा है 220 वोल्ट, तुमने कहा ठीक। यहाँ पे दे रखा है तुम्हें 24 ओम, रेजिस्टेंस दे रखे हैं दो 24 ओम 24 ओम के। पहले इनको अकेले अकेले जोड़ा, केस फर्स्ट इंडिविजुअल जोड़ा, केस टू बोल रहा है सीरीज में और केस थर्ड बोल रहा है पैरेलल में। ठीक, पूछ रहा है करंट बताओ, अरे यार इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक, I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V इजिकल टू IR, I इजिकल टू V/R इक्वलेंट। V कित पहले वाले के लिए, अरे रेजिस्टेंस सेम हो तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है RES, सीरीज में रेजिस्टेंस 2 टाइम हो जाएगा, तो 24 प्लस 24 इजिकल टू 48, और पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल में क्या हो जाता है आधा, तो 24/2 इजिकल टू 12 ओम। कोई दिक्कत, यहाँ से I की वैल्यू V की वैल्यू दे रखी 220, R इक्विवेलेंट शुरुआत में इंडिविजुअल रख रहे हैं, तो केस 1 आंसर 24 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ये आ गया 6 5 5 और यहाँ से काट लो और 6 9, एक बचा 1, तो अराउंड 9.2 समथिंग आ जाएगा, तो 9.2 एम्पियर। अगला देखना बेटा, अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस डबल, तो करंट, अरे यार करंट आधा हो जाएगा, करंट क्या हो गया 9.2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो सीधे, तो यहाँ से आ जाएगा 4.6 समथिंग। ठीक है, अगला वाला केस देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आधा तो करंट डबल, तो 9.2 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया बेटा 18.4 एम्पियर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या,
चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे कि कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला 2 ओम से पावर पूछ रहा है, पावर फ्रॉम 2 ओम। तुमने कहा ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन में लिखा है, हमें भी पता है, हमें वो बताओ जो हमें नहीं पता है। अगला बोल रहा है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस कौन कौन से है, 1 ओम और 2 ओम। कहाँ में है बेटा, सीरीज में। और नेक्स्ट केस है, उसमें बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की और जो रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा 12 ओम और 2 ओम। अच्छा, पावर का फॉर्मूला बताया था, सीरीज के लिए क्या यूज करना, I²R, क्योंकि क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है ना सीरीज में, इसीलिए। तो P = I²R। I की वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं, I = V/R इक्वलेंट R। यहां से V कितना दे रखा है इसने, 220। तुमने कहा ठीक, R इक्वलेंट कितना है बेटा, सीरीज में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं V दे रखा है 6 वोल्ट, V दे रखा है तुम्हें 6 वोल्ट। R इक्वलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में जोड़ोगे तो, अरे यार सीरीज में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। जोड़ो, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट तो 2 का स्क्वायर, और किस वाले रेजिस्टेंस से निकालना है, 2 ओम से, तो 4 × 2 कितना आ गया बेटा, 8 वॉट। तुमने कहा सर ठीक। अगला देखना बेटा, पैरेलल में जोड़ रहा है इसको, 12 और 2 ओम पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में पावर होती है V²/R, बताया हुआ है सब कुछ। V कितना बेटा, 4 × 4, किससे देखनी है, 2 से, तो यहाँ पे 16/2 = 8 वॉट आंसर। अगला सवाल देखो फटाफट। अगला सवाल बोल रहा है 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वोट, 8 220। ठीक है, अगला ये कहाँ में कनेक्ट करते हैं बेटा, पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा नई चीज बता रहा हूँ, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, P = P1 + P2। अगर पैरेलल में तो PP लिख देता हूँ, पूरे लिख लो, ठीक, आगे बढ़ा दो इसको, P1 + P2। और अगर सीरीज में जोड़ते हैं ना तो बेटा 1/PS = 1/P1 + 1/P2। कोई दिक्कत परेशानी समस्या, चलो। तो यहाँ पे बोल रहा है मेरे से करंट निकालना है, करंट, पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। अब सीरीज में जोड़ा है बेटा, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, P1 + P2 कितनी दे रखी है, 100 + 60 कितना हो गया बेटा, 160 वॉट। तुमने कहा ठीक सर, पर इससे करंट कैसे निकलेगा, मैंने कहा निकालेंगे बेटा। यहां से देखना बेटा, P = यहां से 160 वॉट। अब पैरेलल में तो V²/R, R की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो V² कितना बेटा, 220 × 220 / 160, काटा पीटा मचा लो, 8 11 4 या 2 55, 11 × 15 / 2। तुमने कहा ठीक। अब लगा लो I = V/R। V कितना बेटा, 220, R कितना आया, 11 × 15, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, काटा पीटा मचा लो, यहाँ से ये 110, यहाँ से ये 5, यहाँ से ये 10, यहाँ से ये 2 बार, 1 बार, कितना आ गया बेटा, 4 एम्पियर आंसर। लो फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल देखना बेटा, ये बोल रहा है कि यहाँ से कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, E = होता है VIT, ठीक। पावर के फॉर्म में बोलो तो P × T लिख सकता हूँ, अरे P = VI होता है ना बेटा। चले आगे,
तो यहां से देखना बेटा, E1 की बात करूं तो पावर 250 वोल्ट टाइम 1 आवर, तो ये होगी 250। E2 की बात करूं तो E2 कितना हो गया 250, ये क्या में एनर्जी है वोट इंटू आर में। ठीक, अगले की देखना बेटा 12 इंटू में 10 मिनट है, मिनट को पहले घंटे में चेंज कर दो, तो ये हो गया 1/6, काटा पीटा मचाओ, इधर आ गया 200, ये 200 वाट पर आवर। किसकी ज़्यादा बेटा, इसकी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? आगे चलो, बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अपने को दे रखा है बेटा 8 ओम। तुमने कहा ठीक, करंट दे रखा है अपने को कितना 15 एम्पियर, और बोल रहा है टाइम दे रखा है 2 आवर्स। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा अगर तुमने गलत करा तो ये। तो ये बोल रहा है रेट पूछ रहा है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। सामने वाले ने निर्लज होके हमें दो दो भारी भारी वर्ड दे दिए इसके अंदर, इन द हीटर। अब यहां पूछ रहा है रेट, रेट हीट की रेट पूछ रहा है बेटा, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, पावर की, क्योंकि पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, और ये H अपॉन टी भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? मतलब मेरे से पावर पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू यहां से सीधे सीधे क्या हो जाएगी बेटा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, V की वैल्यू रख दो आई आर इंटू में आई, यहां से हो गया आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 15, 15 इंटू 15 इंटू में आर की वैल्यू बेटा 8, 225 इंटू 8 कर लेना बच्चा, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 40, 16 4 20 और 1800। आंसर यही आएगा बेटा, पीछे देख के परेशान मत होना, गलत दे रखा होगा आंसर हो सकता है। ठीक, पावर हो रही है तो वाट में आ जाएगी, तो 1800 वाट आंसर, बस खत्म। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे लाइट। अगर आपको अभी तक सारे लेक्चर समझ में आए हैं और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में ये सारी चीजें भी समझ में आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो धड़ाधड़। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट क्यों की।